क्या आपको पता है 23 दिसंबर 2016 को आमिर खान की फिल्म दंगल आई थी, जिसका बजट 70 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2024 करोड़ है। दंगल भारतीय फिल्म सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो है ही। अब इतनी बड़ी मूवी है तो इसके बिहाइंड द सीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानना बेहद जरूरी है। धारणा नहीं है गीता। मूवी की शुरुआत करते हैं इस फाइटिंग सीन से। गीता फोगट और नाओमी के बीच यहाँ फाइटिंग होती है। यहाँ जो स्टेडियम है उसे VFX की मदद से भरा गया है। उसके बाद एंजेलिना और गीता के बीच फाइटिंग होती है। इस सीन का VFX ब्रेकडाउन आप यहाँ देख रहे हो। एक्चुअली यह एक प्राइवेट स्टेडियम है एंड यहीं पर मूवी का क्लाइमेक्स भी शूट हुआ है। इसमें विजुअल इफेक्ट्स भरपूर यूज हुए हैं। मैं बता दूं कि गीता फोगट के बचपन का रोल जायरा वसीम ने किया है, जिन्होंने अब फिल्मों से नाता तोड़ लिया क्योंकि वह मूवी में काम करने से अनकंफर्टेबल थी। बाय द वे, इस टाइम दंगल गर्ल फतिमा सना शेख हेडलाइंस पर है। मैं आपको बिहाइंड द सीन तो दिखाऊंगा ही, बट यहाँ आपको जानना जरूरी है कि ये वही दंगल गर्ल गीता फोगट है जिससे आमिर खान शादी करने वाले हैं और फतिमा सना शेख से शादी करने के लिए आमिर खान ने अपनी दूसरी वाइफ किरण राव को भी डाइवोर्स दिया था। एंड फिर से इस टॉपिक पे आते हैं तो देखिए, महावीर सिंह यानी आमिर खान की ये बिहाइंड द सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे ध्यान से देखिए। यह बंदा कोच के कहने पर महावीर सिंह को एक कमरे में बंद कर देता है, बट समझने वाली बात यह है कि जब यह दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है तो इसे अंदर से बाहर की तरफ धक्का देने पर कैसे खुलेगा, सोचो। नीतेश तिवारी जी अच्छे डायरेक्टर हैं। अब उनसे ऐसी मिस्टेक्स होंगी तो फिर रेस 3 के डायरेक्टर रेमो डिसूजा को भला बुरा क्यों कहना। यहाँ आप मूवी के इस सीन का VFX ब्रेकडाउन देख रहे हो। इस सीन को हरे पर्दे के आगे दरवाजा खड़ा करके शूट किया गया था, जिसे महावीर जी धक्का मारते तो दिख रहे हैं। अब इस सीन के लिए फटाफट से आप लाइक भी कर दो। दंगल मूवी की स्टोरी रियल है। यह स्टोरी महावीर सिंह फोगट की है, जो एक रेसलर और बॉडी बिल्डर है। मूवी की फुल स्टोरी उनके और उनकी बेटियां गीता फोगट और बबीता फोगट के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये फाइटिंग सीन मूवी के स्टार्टिंग का है। ऑफिस में महावीर सिंह की लड़ाई एक व्यक्ति से हो जाती है, जहां वह उस व्यक्ति की खूब पिटाई करता है। दरअसल इस सीन को एक मोटे गद्दे पर शूट किया गया है जिससे कि चोट ना लगे, एंड बाद में जिसे VFX के माध्यम से फर्श में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि जब आप मेरी तरह गौर से मूवी को देखोगे तो इस सीन में आपको काफ़ी मिस्टेक्स भी दिखेंगे। अब इसी सीन को देख लो। भले ही विजुअल इफेक्ट से गद्दे को फर्श में कन्वर्ट कर दिया गया हो, बट फ्लोर पर गिरने से व्यक्ति थोड़ी ना उछलता है। यकीन नहीं होता तो ट्राई कर लो। इस सीन में एक और मिस्टेक है। अब यहाँ देखो, जब ऑफिस में सभी ने फॉर्मल शूज पहने हैं तो इन्होंने केवल स्पोर्ट्स शूज क्यों पहना। माना कि स्पोर्ट्स शूज पहनकर फाइटिंग करना आसान होता है, बट ऑडियंस का क्या, उन्हें तो रियल कंटेंट चाहिए। मूवी में इस सीन के बाद हमें पता चलता है कि महावीर सिंह नेशनल रेसलर चैंपियन रह चुके हैं और उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। फाइटिंग और स्टंट सीन जहां भी आप देखते हो, उसकी शूटिंग से पहले काफ़ी प्रैक्टिस की जाती है, जिससे कि शूटिंग के वक्त शॉट परफेक्टली मिले और टाइम की भी बचत हो। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है सॉन्ग का वीडियो आप देख रहे हो। यहाँ आप आमिर खान को अखाड़ा बनाते देख पा रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉन्ग को अमित भट्टाचार्य जी ने लिखा है और उन्होंने ही इस सॉन्ग के बारे में कहा था कि उन्हें इस गाने का आइडिया सिगरेट के डिब्बे में लिखी चेतावनी से मिली थी। इस सॉन्ग में हम अखाड़े को बनते भी देखते हैं एंड इसी लोकेशन के आर्ट डायरेक्टर लक्ष्मी केलेस्कर से भी आप यहाँ मिल लो। इनके निर्देशन में यह लोकेशन तैयार हुआ था। दरअसल एक ही खेत पर कई अखाड़े बनाए गए थे जो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर थे। बिकॉज मूवी में हमने देखा था कि कई जगहों पर कुश्ती हुए थे।
तो उसके लिए ऐसा किया गया था। यहाँ उस वक्त का सीन है जब महावीर सिंह और गीता फोगाट के बीच कुश्ती होती है। दरअसल स्पोर्ट्स एकेडमी से जब गीता गांव आती है तभी का यह सीन है जब हमें कुश्ती करते हुए वे दिखते हैं। बाय द वे कुश्ती टाइम का भी अपना ही रोमांस है। शायद यह भी एक वजह है कि आमिर खान गीता फोगाट यानी फतिमा सना शेख के साथ रिलेशनशिप में है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ट्रूथ तो यही है कि बॉलीवुड वालों का क्या ही कहना। अब बाबा निराला और पम्मी पहलवान को ही देख लीजिए। वैसे तो मूवी के मैक्सिमम लोकेशन पंजाब के हैं, बट पंजाब के लोकेशन को हरियाणा के तर्ज पर तैयार किया गया था क्योंकि महावीर सिंह हरियाणा के ही हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि गीता के बचपन का रोल जाहिरा वसीम और बबीता ने किया है। बबीता जो कि सुहानी भटनागर है। इन चाइल्ड आर्टिस्ट को ऑडिशन के जरिए चुना गया था एंड उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि उन्हें अपने बाल कटवाने होंगे छोटे छोटे। तो यह उसी वक्त का BTS है जब महावीर सिंह अपनी बेटियों का बाल कटवाते हैं ताकि उन्हें कुश्ती करने में परेशानी न हो। इस सीन में नीतीश तिवारी के साथ आमिर खान को अपने शॉट का रिहर्सल करते देख रहे हो ताकि ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा सीन को इम्प्रूव किया जा सके। यह सीन बिल्कुल रियल है। इसे रोहतक में ही शूट किया गया था। यह उस वक्त का सीन है जब जायरा वसीम फाइटिंग के लिए रोहतक जाती है और वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ता है एंड उसके बाद वह हमेशा जीतते ही दिखाई गई है। यहाँ विजुअल इफेक्ट्स के जरिए कुश्ती देख रहे लोगों की डेंसिटी बढ़ाई गई है ताकि मूवी को ज्यादा दमदार बनाया जा सके। इस मूवी को लेकर सबसे अच्छी बात एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हार्ड वर्क मेहनत के बलबूते इतनी बड़ी फिल्म बनाई गई, क्योंकि इससे पहले ना तो आमिर, जायरा, फतिमा किसी ने भी रेसलिंग नहीं की थी इस तरह की। उनके लिए यह चैलेंजिंग रोल था। उन्होंने जिम से लेकर अखाड़े तक खूब पसीने बहाए थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि कृपा शंकर बिश्नोई जी जो इंडियन रेसलिंग टीम के कोच है, उन्होंने ही पूरी स्टार कास्ट को ट्रेनिंग दी है। शूटिंग के दौरान स्टार कास्ट को इंजरी होना आम बात हो गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा तो आमिर खान और फतिमा सना शेख को चोट आई थी। इस मूवी के लिए आमिर खान ने कोई बॉडी सूट नहीं पहना था, बल्कि उनका जो मोटापा आप देख रहे हो वह रियल ही था। मूवी में मोटा दिखने वाला जो रोल था उसे पहले शूट किया था एंड बाकी के हिस्से को बाद में शूट किया गया है। बाद में आमिर ने दिन रात एक करके बॉडी बनाई और फिर आगे की शूटिंग पूरी हुई। वो अपनी बॉडी को लेकर हमेशा से फ्लेक्सिबल हैं, बिकॉज गजनी और 3 इडियट्स में भी उन्होंने रोल के मुताबिक ही अपने आप को ढाल लिया था। दंगल मूवी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, बट है तो एक बायोपिक मूवी ना। रियल स्टोरी के दम पर अगर किसी ने लोगों को दीवाना बनाया तो वह साउथ की मूवी बाहुबली है। 1810 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के बाद यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो है ही। वैसे आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा भी जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में परफेक्शन साफ साफ झलकती है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो भी बायोपिक और रीमेक के भरोसे ही हैं। अब उनकी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को ही देख लीजिए, जो 1994 में आई फॉरेस्ट गंप की रीमेक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि आमिर को अपनी इस मूवी पर इतना भरोसा है कि वो KGF चैप्टर 2 से टक्कर लेने 14 अप्रैल 2022 को अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा ला रहे हैं एंड इसी डेट पर KGF चैप्टर 2 भी आ रही है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इन दो बड़ी फिल्मों की क्लैश होगी या इनमें से कोई अपनी मूवी का डेट चेंज कर लेगा।